तो एवरीवन कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सो आज मैं आपके लिए यूनियन बजट 2024 के एमसीक्यूज लेके आई हूँ और काफ़ी कुछ कवर किया है इन एमसीक्यूज के बेसिस पे मैंने इसमें। तो आप इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट है और काफ़ी डेटास मैंने इसमें कवर किए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक यूनियन बजट 2024 के एमसीक्यू बेस्ड है और फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दिस बजट इज मेड फॉर whom। ये बजट किन लोगों के लिए बेसिकली बनाया गया है, सरकार ने किन लोगों पे फोकस किया है। तो ऑप्शंस आर हियर, पुअर विमेन युवा फार्मर, पुअर मैन फार्मर वेंडर्स, मैन विमेन युवा वेंडर्स या पुअर नर्स फार्मर मैन। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ये बेसिकली 4 लोगों पे फोकस किया है इसमें, पुअर पे, विमेन पे, युवा एंड फार्मर पे। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। कितना टोटल रिसिप्ट रहा था बोरोइंग, जो हमने लोन लिया था उसके अदर देन मतलब उसके अलावा। ठीक है, तो ऑप्शंस आर हियर, 31 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, 32.07 लाख करोड़ या 33 लाख करोड़, 33 लाख करोड़। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 32.07 लाख करोड़, यानी कि 32.07 लाख करोड़। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच फिजिकल डेफिसिट टोल्ड इन बजट 2024। कितना फिजिकल डेफिसिट जो है वो बताया गया है बजट 2024 में। ठीक है, तो ऑप्शंस आर हियर, 5.3%, 5.1%, 5.2% या 5.4%। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 5.1%। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। हाउ मच परसेंटेज फिजिकल डेफिसिट एम टू बिलो टिल 2020 2030। हाउ मच कितना परसेंटेज फिजिकल डेफिसिट का एम है कि ये इतना कम कर सकते हैं 2030 तक। ठीक है, तो ऑप्शंस आर हियर, 4.1%, 4.3%, 4.4% या 4.5%। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 4.3%। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी है, बी नहीं है, 4.3 नहीं, 4.5%। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, एग्रीकल्चर का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग, स्पेस पे कितना खर्च किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च किया है और कौन कौन सी स्कीम्स लेके आए हैं, फर्दर बात करते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ मच आर एलोकेटेड इन बजट 2024 फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। कितना एलोकेट किया था सरकार द्वारा बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ऑप्शंस आर हियर, 1.52 करोड़, 1.54 करोड़, 1.55 करोड़ या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1.52 करोड़। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फार्मर्स आर इनिशिएटेड इन नेचुरल फार्मिंग। कितने फार्मर्स को इनिशिएशन दिया गया है नेचुरल फार्मिंग करने के लिए, नेचुरल फार्मिंग में वो घुस पाए और अच्छा सा परफॉर्म कर पाए। तो ऑप्शंस आर हियर, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ या 4 करोड़। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। कितना होगा? 1 करोड़। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। How many high yielding and cultivation varieties of 32 field and horticulture crops will be released? कितनी हाई यील्ड और कल्टीवेशन वेराइटी जो कि 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए रिलीज की गई है। ठीक है, 32 फील्ड्स अलग अलग मतलब फील्ड्स को
उन्होंने डिवाइड कर लिया है और वहां पे उस पे ये वैरायटी को कल्टीवेट करेंगे। तो कैस कितनी वैरायटी हाई यील्ड वैरायटी और कल्टीवेशन वैरायटीज को इन्होंने रिलीज किया है? तो ऑप्शंस आर हियर 104, 105, 106 या 109। तो आप जैसे कि आंसर देख पा रहे हैं 109। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग सेक्टर, यहाँ पे सरकार ने कितना खर्च किया है किन किन सेक्टर्स पे, किस किस डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ मेनी यूथ्स विल बी स्किल ओवर 5 years, कितने यूथ्स जो हैं वो उन्होंने बोला है कि स्किल करेंगे नेक्स्ट 5 years में। सो ऑप्शंस आर हियर 20 lakh, 40 lakh, 50 lakh या 60 lakh। सो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 20 lakh, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 20 lakh। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब, कितने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को स्किल करते हैं, उनको उनमें स्किल जो है वो डेवलप करते हैं, वो की जो कि इनहेंस हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे इनटू द हब, ठीक है। तो कौन कितने हैं ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो ऑप्शंस आर हियर 2000, 3000, 1000 या 5000। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1000, वो ऑप्शन नंबर सी 1000। So answer will be option number C. Now moving to next question. How much loan will be provided under the model skilled loan scheme? कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि अंडर मॉडल स्किल्ड लोन स्कीम के अंतर्गत आया है? ऑप्शंस आर हियर 6.5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़, 5.6 लाख करोड़ या 7.5 लाख करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 7.5 लाख। ओके, करोड़ नहीं है इसमें, लाख ही है, ठीक है, माय मिस्टेक। 6.5 लाख, 5.5 लाख, 5.6 लाख या 7.5 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फॉर हायर स्टडी, हायर एजुकेशन के लिए कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा? तो ऑप्शंस आर हियर 15 लाख करोड़, वो करोड़ नहीं 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 10 लाख करोड़, ठीक है। अब देखिए इसकी डिटेलिंग मैं बताती हूँ। हायर स्टडी के लिए सरकार कितना लोन देगी? 10 लाख, ठीक है। आप 10 लाख का लोन जो है वो बैंक के द्वारा ले सकते हैं, बट ये एप्लीकेबल कौन से स्टूडेंट्स के ऊपर होगा? जो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत ना आता हो, वो कोई भी बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट से ना ले रहा हो, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या मदद करेगी उसके लिए? जैसे लोन, एजुकेशन लोन जिस जिस रेट पे है उसी रेट पे मिलेगा उसे, बट 3% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसे सबवेंशन मिलेगा, मतलब उसे राहत दे दी जाएगी स्टूडेंट को, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अलाउंसेस पर मंथ आर गिवन टू 1 crore youths in 5 years अंडर द पीएम पैकेज? जो गवर्नमेंट लेके आई है ना कि वो अगले 5 साल में क्या करेगी, जो कि यूथ्स हैं, यूथ जो हैं, जो कि ग्रेजुएट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उनके लिए अगले 5 साल में क्या, टॉप 500 कंपनीज जो हैं वो इसमें, जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल तक क्या होगा कि वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो जो है वो कंपनी का एनवायरनमेंट समझेंगे, और इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में गवर्नमेंट द्वारा 5000 रुपीज अलाउंसेस देगा, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउंसेस मिलेगा इन स्टूडेंट्स को, ठीक है। और वन टाइम कितना?
वन टाइम जो है वो असिस्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, कितना, 6000 का। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हैं। हाउ मच अलाउंसेस पर मंथ आर गिवन टू 1 crore youths in 5 years under PM package? So options are here: 5000, 6000, 7000 या 8000। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 5000। ये पर मंथ मिलेगा, और 6000 जो है वो वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा। ओके, जब आपने ज्वाइनिंग की होगी ना, तभी आपको असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंटर्नशिप प्रोग्राम 10% ट्रेनिंग कॉस्ट आर बियरिंग बाय विच फंड? देखिए, इंटर्नशिप कंपनी तो कराएगी कराएगी, बट जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट वो बियर करेगी, उसका 10%, जितना वो ट्रेनिंग कॉस्ट पे खर्च करेगी, उसका 10% कहाँ से बियर करेगी वो? तो ऑप्शंस आर हियर: नाबार्ड, सीएसआर फंड, आरबीआई या लेबर मिनिस्ट्री। कौन हेल्प करेगा उसकी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीएसआर फंड। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस फील्ड में क्या क्या काम किया, और कितना पैसा किस स्टेट पे खर्च किया, और कौन कौन सी जो है वो स्कीम्स लाए। सो चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर: इन बिहार विच ऑफ दीज एक्सप्रेसवे आर अंडर हाईलाइटेड? बिहार में कौन से एक्सप्रेसवे हैं जो जिस पे काम करेंगे? सरकार ने बोला कि इन एक्सप्रेसवे पे हमें काम करना है। So options are here: Patna Purnia Expressway, Buxar Bhagalpur Expressway, both या none of these। So इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही एक्सप्रेस वे पे सरकार ने बोला है कि वो डेवलपमेंट इसका करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच कॉस्ट विल बी इन्वेस्टेड ऑन पिरपेंटी पावर प्रोजेक्ट? कितना जो है वो इस पे इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट होगा पिरपेंची पावर प्रोजेक्ट? ऑप्शंस आर हियर: 15,200, 20,000 करोड़, 17,500 करोड़ या 21,400 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा? 21,400 करोड़। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच कॉस्ट एलोकेटेड फॉर आंध्र प्रदेश इन बजट 2024 फॉर फ्यूचर ईयर? कितना कॉस्ट जो है वो एलोकेट किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए बजट 2024 में, फ्यूचर ईयर मतलब फर्दर ईयर के लिए, कि फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट का काम करना हो तो कितना इन्वेस्ट एलोकेट किया है आंध्र प्रदेश पे? तो ऑप्शंस आर हियर: 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़ या 17,000 करोड़। सो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 15,000 करोड़। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए दिए गए हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस विल बी ओपन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? कितनी बैंक ब्रांचेस हैं जो ओपन होंगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में? सो ऑप्शंस आर हियर: 100, 200, 300 या फिर 400। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 100। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेलिंग जान लेते हैं। कौन से बैंक की जो है वो ये बैंक ब्रांचेस ओपन होंगी? तो ये होंगी हमारी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। ठीक है, इसकी 100 ब्रांचेस जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ओपन होंगी, इसकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सिडबी ब्रांचेस दिस ईयर? कितनी होंगी, कितनी सिडबी ब्रांचेस जो हैं वो दिस ईयर ओपन होंगी? यहाँ पे ओपन लिखना में शायद मिस्टेक हो गई मेरे से,
विल ओपन दिस ईयर, कितनी ब्रांचेस जो हैं वो इस बार ओपन होंगी? सो ऑप्शंस आर हियर 20, 25, 24 या 30। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 24 ब्रांचेस जो हैं सिडबी की इस बार ओपन होंगी। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट आर इन्वेस्टेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? कितना अमाउंट जो है वो इस बार सरकार ने इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे? सो ऑप्शंस आर हियर 12 लाख करोड़, 11 लाख 11,111 करोड़, 10 लाख करोड़ या 11 लाख करोड़। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने इन्वेस्ट किया है, कितना? 11 लाख 11,111 करोड़। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर कोप अप विद द फ्लड्स इन बिहार? बिहार में आप लोग जानते ही हैं कि फ्लड्स की समस्या, जो बाढ़ आ जाती है उसकी समस्या बहुत ही चरम पे है। तो कितना सरकार के द्वारा एलोकेशन किया गया है कि वो कोप अप कर पाए, इससे लड़ पाए फ्लड से? तो कितना एलोकेट किया गया है? सो ऑप्शंस आर हियर 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 12,500 करोड़ या 11,500 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? 11,500 करोड़। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब जान लेते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार के द्वारा क्या क्या जो है एलोकेशन किए गए बजट में। ठीक है, so option, so first question is here, how much amount is allocated for research and development? So options are here 1 lakh crore, 1.5 lakh crore, 2 lakh crore या 2.5 lakh crore। so आपने आंसर देख ही लिया होगा 1 lakh crore। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सरकार ने कितना एलोकेशन स्पेस सेक्टर पे किया है? तो आप देख सकते हैं, ऑप्शंस आर हियर 5,000 करोड़, 550 करोड़, 1,000 करोड़ या 1,500 करोड़। तो कितना एलोकेट किया गया है इस बार? तो आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया है, ऑप्शन नंबर सी 1,000 करोड़। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैराइन प्रोडक्ट्स की बात करें तो सरकार ने इस पे कितना खर्च किया है? मैराइन मतलब समुद्री, समुद्री प्रोडक्ट पे कितना खर्च किया है कि उसके बाइंग कॉस्ट पे या फिर जो भी कॉस्ट इसमें लगती है उस पे कितना खर्च किया है? तो आप लोग देख सकते हैं। सो हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर मराइन प्रोडक्ट्स? कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है मराइन प्रोडक्ट्स पे? तो ऑप्शंस आर हियर मोर देन 50,000 करोड़, मोर देन 45,000 करोड़, मोर देन 60,000 करोड़ या मोर देन 70,000 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मोर देन 60,000 करोड़। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब हम बात कर लेते हैं कि स्कीम्स के बारे में कि कौन कौन सी स्कीम्स थी और सरकार ने स्कीम में क्या क्या एडिशन की हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा वो स्कीम लॉन्च तो हो गई हैं बट उसमें एडिशन क्या क्या की हैं वो जान लेते हैं। इस बजट में एडिशन किए हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, ये जो जनजाति होती हैं SC ST जो ट्राइबल एरियाज जो होते हैं उनके लिए इस जो स्कीम है इसमें काम किया गया है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है। तो 63,000 विलेजेस इसमें कवर किए गए हैं, जिसमें 5 करोड़ लोग जो हैं आर कवर्ड इन दिस स्कीम। इन विलेजेस के 5 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, अब PM आवास योजना 2.0 की अगर हम बात करें तो इसमें कितने कवर किए गए हैं? इसमें 1 करोड़ पुअर अर्बन फैमिलीज, जो गरीब शहरी फैमिलीज हैं उनको कवर किया गया है इसमें। ठीक है, और एलोकेट क्या किया गया है? 10 लाख करोड़ जो है वो एलोकेशन इसके लिए किया गया है। देखिए, इनको कवर करने का मतलब क्या है कि इनको कवर 1 करोड़ लोगों को घर मिलेगा।
पीएम आवास की तरफ से। तो उसके लिए एलोकेशन कितना किया गया है? 10 लाख करोड़ का किया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं, इन दिस प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स टू इनेबल 1 करोड़ हाउसहोल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। देखिए इसमें क्या है कि इसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो कि कवर करेंगे कितने लोगों को? 1 करोड़ हाउस होल्ड को। उन्हें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी और 300 यूनिट पर मंथ उन्हें दिया जाएगा। ठीक है। मोर देन 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या हुआ कि 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन किए गए और 14 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो इसके लिए रजिस्टर की गई। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो इतने किए गए बट 14 लाख को अप्रूवल मिला एप्लीकेशंस को। ठीक है, अब देख लेते हैं पीएम ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या है कि 25,000 रूरल हैबिटेशन, इसमें क्या हुआ कि टू प्रोवाइड कनेक्शन फॉर 25,000 रूरल हैबिटेशन। इसमें कनेक्शन कितने लोगों को मिलेगा? 25,000 रूरल हैबिटेशन, जो गांव गांव के लोग हैं ना, जो गांव, एक तो होता है शहरी आवास योजना, एक होता है ग्रामीण। तो ग्रामीण लोग जो हैं उसमें 25,000 रूरल हैबिटेशन का कनेक्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये बजट में मैंने काफी कुछ कवर किया है, आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर लिया है, सारे ही डेटा मैंने इसमें कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाई स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।